નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8 હિન્દી વિષયમાં પાઠ 8 હંસના મના હે આ પાઠની આપણે સમજૂતી મેળવી હતી. આજના વિડીયોમાં આપણે આ પાઠનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ. તો વિડીયોમાં અંત સુધી બના રહેજો જેથી કોઈ પ્રશ્ન રહી ન જાય. તો ચાલો વિડીયો શરૂ કરીએ. अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, हर एक छात्र को कक्षा में मनपसंद चुटकुला सुनाने का मौका दीजिए. तो आ एक प्रवृत्ति है जेमा दरेक विद्यार्थीए पोताने जे जोक्स पसंद होय ते कहेवानो. प्रश्न नंबर 2, कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए जब आप खूब हंसे हो. एक बार मेरा दोस्त स्कूल की पिकनिक पर बहुत उत्साहित था. उसने जल्दी जल्दी में अपनी टी शर्ट उल्टी पहन ली थी. जब हम सब बस में चढ़ रहे थे तब किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हम नाश्ता करने रुके और धूप में उसकी टी शर्ट का टैग गले के आगे दिखने लगा तब हमें पता चला. उसे देखकर हम सब दोस्त पेट पकड़कर हंसने लगे और वह शर्म के मारे लाल हो गया. आज भी वह दिन याद आता है तो हंसी आ जाती है. प्रश्न नंबर 3, 5 चुटकुले बनाकर सुनाइए. नंबर 1, शिक्षक ने कहा, पप्पू बताओ कि पृथ्वी गोल है या चपटी. पप्पू ने जवाब दिया, सर मेरी माँ कहती है कि पृथ्वी धोखेबाज है क्योंकि वह रोज किसी न किसी का चक्कर लगाती है. नंबर 2, चिंटू ने कहा, भाई कल मैंने एक शेर को अपनी साइकिल पर बिठाया था. मोंटू ने कहा, क्या बात कर रहा है, फिर क्या हुआ. चिंटू ने कहा, फिर क्या, मेरी नींद खुल गई और मैं बिस्तर से नीचे गिर गया. नंबर 3, मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब मुझे सब कुछ दो दो दिखाई देता है. डॉक्टर ने कहा, ठीक है, पहले सामने वाली इन 4 कुर्सियों पर बैठ जाओ. मरीज ने कहा, कौन सी वाली 4, यहां तो सिर्फ 2 ही है. नंबर 4, बॉस ने कहा, हमें अपनी कंपनी के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो कभी हार न माने. पप्पू ने कहा, सर तो आप मुझे ही रख लीजिए, मैं कल 10 बार इंटरव्यू में फेल हुआ फिर भी आज यहां आ गया. नंबर 5, भिखारी ने कहा, साहब 1 रुपया दे दो, 3 दिन से कुछ नहीं खाया. सेठ ने कहा, यह लो 1 रुपया, लेकिन यह बताओ कि 3 दिन से पैसे क्यों नहीं मांगे. भिखारी ने कहा, साहब उन 3 दिनों में मैं उपवास यानी कि व्रत कर रहा था. હવે આપણે જોઈશું સ્વાધ્યાય. સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન નંબર 1, માતૃભાષા में अनुवाद कीजिए. તો અહીંયા આપણને એક જોક્સ આપેલ છે તેનો આપણે માતૃભાષામાં અનુવાદ આ રીતે કરવાનો છે. એક સાહેબ ટેક્સીમાં બેઠા અને ડ્રાઈવરને બોલ્યા, જરા ઝડપથી ચાલ નહીતર મારું ચિત્રહાર એટલે કે ટીવી કાર્યક્રમ જે આવે છે તે છૂટી જશે. ડ્રાઈવરે કહ્યું, જો હું વધારે ઝડપથી ચાલીશ તો ક્યાંક એવું ન થાય કે તમારા અને મારા ચિત્રો પર હાર ચડી જાય. જોક્સ નંબર 2 નું આપણે અનુવાદ કરીશું. શિક્ષક મોહનને પૂછે છે, મોહન તાજમહેલ ક્યાં છે?
મોહને કંઈ જ ઉત્તર ન આપ્યો, તેથી શિક્ષકે તેને બેન્ચ ઉપર ઊભો કરી દીધો. મોહન બેન્ચ ઉપર ઊભો રહીને બોલ્યો, સાહેબ, અહીંથી પણ નથી દેખાતો. प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए. तो અહીંયા આપણને ગુજરાતીમાં જોક્સ આપેલ છે અને તેનો આપણે રાષ્ટ્રભાષા હિન્દી ભાષામાં અનુવાદ કરવાનો છે. પહેલા જોક્સનું કરીશું આ રીતે. रमेश कहे छे, रमेश ने कहा, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी. अचानक यमदूत आ गए और बोले, तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिला है. रमेश बोला, लो बोलो, अब तो इंसान मजाक भी नहीं कर सकता क्या? જોક્સ નંબર 2, તેનું આપણે હિન્દી ભાષામાં અનુવાદ આ રીતે કરીશું. ब्रिजेश भाई बस में खड़े हो रहकर मुसाफरी कर रहे थे. एक यात्री ने उन्हें बैठने के लिए जगह कर दी. ब्रिजेश भाई बोले, मुझे बैठना नहीं है, मुझे बहुत जल्दी है.